Praise the Lord. Thank you, God, that those who given this time to worship the God. आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने मौका दिया कि एक बार फिर से हम लोग तेरे चरणों के पास आए और प्रभु जी तेरी महिमा करें, स्तुति करें, क्योंकि खुदावन तूने हम सबों को ये समय दिया है कि हम निरंतर तेरी नजदीकता में बढ़ें और अपने आप को पवित्र करें और तेरे नाम को ऊंचा उठाएं। जब हम प्रकाशित वाक्य में से सीखते हैं प्रभु जी, हमारी बुद्धियों को, ज्ञान को, समझ को खोल दीजिए ताकि हम तेरी गूढ़ बातों को ठीक ठीक समझ सकें। हम भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार, हमारी सेवकाई के लिए जो आपने हम सबों को अभिषेक किया है प्रभु जी, उसमें आपकी आशीष का हाथ हो। और जो भी वचन प्रभु जी हमारे मुख से निकलता है वो हमारा नहीं बल्कि तेरी आत्मा की अगुवाई में हो, ताकि प्रभु जी जो सुनते हैं वो प्रभु जी नम्र और दीन हो जाएं, अपने आप को पवित्र कर ले और प्रभु जी तेरी गवाही का कारण बने। इस संपूर्ण आराधना के संचालक आप हो। इस पूरे ऑनलाइन में आपकी आत्मा मंडलाती रहे। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो जिसने ये सुंदर अवसर प्रदान किया। निकाल लीजिए एक बार फिर से, आपने कैप्शन में हमारा टॉपिक देखा होगा। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, यानी छठवीं तुरी फूकी गई, तो आपने देखा क्या हुआ। और उसी दरमियान हम अब 10वां अध्याय आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। लिखा है, छठवीं तुरी का फूका जाना और एक छोटी पुस्तक। और एक छोटी पुस्तक। मैं 10वां अध्याय आपके लिए पढ़ूंगा। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए आकाश से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था। मेघधनुष माने इंद्रधनुष, 7 रंगों वाला। उसका मुंह सूर्य के समान, उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सी गरजता है। और जब वो चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए, 7 वर्ड्स। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को जो कुछ उसमें है सिरजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी। वरन 7वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया था पूरा हो। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग में बोलते सुना था, वो फिर मैंने 7 बातें करने लगा। जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले,
ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अंत में अतः मैं वो छोटी पुस्तक वो स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह से में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो पेट मेरा कड़वा हो गया। तब मुझसे ये कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी है। बहुत से राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी है। अगले 5 अध्याय परमेश्वर के अंतिम प्रकोप, हम अंतिम बात कर रहे हैं। मैं पढ़ने से पहले की घटनाओं आदि का भविष्य दर्शन, जिसका जिक्र पिछले अध्याय में किया गया और मैंने बताया, 7 तुरियों का सिलसिला समाप्त होने से पहले, अर्थात उससे पहले कि अंतिम तुरी फूकी जाए, जिसको परमेश्वर ने रोक रखा है, जिसको परमेश्वर ने अभी कहा है रुक जा, यूहन्ना को 2 शांतिदायक दर्शन दिए गए। उसके बाद परमेश्वर के अंतिम प्रकोप की तैयारी प्रारंभ हो गई। उसके बाद, पहले नहीं प्रियो, क्या दर्शन था? पहला दर्शन अर्थात 10वें अध्याय में एक शक्तिशाली स्वर्गदूत दिखाई देता। उसके पास एक छोटी पुस्तक, वो सादगी संजीदगी से घोषणा करता कि जैसे ही 7वीं तुरी फूकी जाएगी, फिर देर ना होगी, परमेश्वर अपने इरादों व रहस्यों को पूरा करेगा। गर्जन की 7 तुरियां ध्वनियां सुनाई देती, परंतु प्रेरित यूहन्ना को मना किया गया कि उसके अर्थ को कलीसिया पर प्रकट न करे। है ना विचित्र बात? मैंने यानी यूहन्ना ने स्वर्ग का द्वार खुला और दर्शन किया। यूहन्ना को स्वर्ग तक बुलाया गया और उसने देखा कि एक द्वार खुला हुआ है। जब द्वार खुला रहता है तो स्वाभाविक रूप से हमारी दृष्टि अंदर की ओर चली जाती है कि अंदर क्या है। तुरी की ध्वनि सुनाई देती है। राजकीय महत्वपूर्ण उद्घोषणा के पूर्व सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तेज स्पष्ट अधिकारपूर्ण आवाज आती है। स्वर्गदूत ने यूहन्ना को एशिया माइनर में स्थित 7 कलीसियाओं को प्रभु यीशु मसीह की ओर से पत्र लिखवाया। इसके बाद जब वो पत्र लिख चुका, इसके बाद यूहन्ना को उसी स्वर्गदूत के द्वारा विलक्षण ध्वनि के साथ स्वर्ग में बुलाया गया। केवल पत्र नहीं लिखवाया, यूहन्ना को स्वर्ग में बुला लिया गया। कितना धन्य था यूहन्ना। पतमस टापू में है, काले पानी की सजा भोग रहा है, और जब उसे बुलाया गया तो जिसने उससे कहा कि मैंने तुझे उन बातों का मैं तुझे दर्शन कराऊंगा जिनका होना निर्धारित है, लिखा है यूहन्ना पवित्र आत्मा में भर गया। स्वयं पर पवित्र आत्मा का पूरा नियंत्रण यूहन्ना पर आ जाता। जो कुछ पवित्र आत्मा बोलना चाह रहा है वही वो सुनने लगता है।
यदि पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे और आपके ऊपर हो तो जो भी परमेश्वर हमसे करवाना चाहेगा, बुलवाना चाहेगा, वही हम सुनेंगे और वही करेंगे और वही हम समझने लगेंगे। जो ये दिखाना चाह रहा है कि वही हम देखने लगे, जो वो करवाना चाह रहा है वही हम करने लगे। यानी पूर्णता से पवित्र आत्मा के सामर्थ के निरीक्षण में यूहन्ना का जीवन था और वैसा ही परमेश्वर हमारे और आपके लिए भी चाहता। जब स्वर्ग का द्वार खुलता है, यूहन्ना को वहां ले जाया जाता है तो वो देखता है सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय 8 पद यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो सिंहासन पर बैठा है, जिसका नाम नहीं बताया गया है, वो परमेश्वर पिता, परम पवित्र पिता, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय पिता। जब यूहन्ना ने स्वर्गदूत का आमंत्रण सुना, जब यूहन्ना ने यह सुना तो वो तुरंत पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ गया। यानी उसने अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दिया। उसके दिल, उसके दिमाग का कोई भी नियंत्रण नहीं रह गया। अब वो ही बातें देखने लगा जो वह स्वर्गदूत उसे दिखाना चाहता था और वे ही बातें सुनने लगा जिसे स्वर्गदूत चाहता था कि वो सुने। यूहन्ना ने स्वर्ग में एक सिंहासन पर किसी को बैठे हुए देखा और जैसा हम जानते हैं, बाइबल कहती है वो कोई और नहीं, वो हमारा परम पवित्र 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 यहोवा परमेश्वर पिता था। जो बैठा था, बाइबल कहती है वो शयब और मणि के सदृश दिखाई देता था और उस सिंहासन के चारों ओर पन्ना के एक दृश्य, एक मेघ धनुष दिखाई देता था। पढ़िए आप अपनी बाइबल को। यशब और मणिक दोनों बहुमूल्य पत्थर है। एक हीरे के समान पत्थर है जिसमें से तेज रोशनी परिवर्तित होती है, जिससे तेज और चमक निकलती है। मणिक गहरे लाल रंग का पत्थर होता है। लाल रंग बलिदान तथा खून का प्रतिनिधित्व करता है। जो सिंहासन पर बैठा है उसमें यशब और मणिक जैसी तेज रोशनी और चमक थी। यानी और उसमें एक मेघ धनुष यानी इंद्र धनुष दिखाई देता है। मेघ धनुष का वर्णन जब आता है बाइबल के अंदर तो वो नूह के समय का है। यदि आपने नूह की कहानी पढ़ी होगी, बाइबल में जो चित्रित है, जो घटित है, तब लिखा है वहां, अब से मैं कभी मानव जाति को जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। ये परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी मोहर लगा दी और वो मेघ धनुष को आकाश में चिन्हित कर दिया। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। वाचा को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने एक धनुष बादल पर प्रकट किया। जब जब तुम इसे देखोगे तो तुम्हें मेरी वाचा स्मरण आई। जब 10 दिन 15 दिन पानी गिरता है तो वो इंद्र धनुष निकलता है, मेघ धनुष निकलता है। लोग उस प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर ने की याद कर ले कि वो हमें पानी से नाश ना करेगा। ये मेघ धनुष सिंहासन के चारों ओर स्मारक का प्रतीक दिखाई देता
कि परमेश्वर भी अपनी प्रतिज्ञा को हर पल स्मरण रखता है, भूलता नहीं है। जैसे हम और आप भूल जाते हैं, कलीसिया भूल जाती है, कई लोग अपनी प्रतिज्ञाओं को करके परमेश्वर से भूल जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर भूलता नहीं है। यूहन्ना ने परमेश्वर पिता के वैभव एवं गरिमामय स्वर्गीय स्वरूप को देखा दर्शन में। उसने उसके सिंहासन के चारों ओर मेघधनुष भी देखा। ये मेघधनुष इस बात का प्रतीक था कि परमेश्वर प्रतिज्ञा को स्मरण करने वाला परमेश्वर है। वो जो उसने कहा है वो उसे पूरा करेगा, वो उससे पीछे न हटेगा, वो भूलेगा नहीं, परंतु वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में विश्वासयोग और धर्मी परमेश्वर है। विश्वासयोग और धर्मी परमेश्वर है। हम और आप कैसे परमेश्वर हैं? जो परमेश्वर के उपासक हैं, हमें पुत्र और पुत्रियां कहा गया है, हमें परमेश्वर की समानता में बनाया गया है, फिर भी हम विश्वास योग और धर्मी आज तक नहीं हो पाए। प्रियो, इतना ही नहीं, परमेश्वर जानता है कि यूहन्ना क्या देख रहा है। अब हम 10वें पद में चलते हैं। मेघधनुष, 10वें अध्याय में मेघधनुष। देखिए, ऐसा प्रतीत होता है संभवतः जिब्राइल स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष रहता है, जो उसके संदेश को लोगों तक पहुंचाता है, वो स्वर्ग से उतरे हुए यूहन्ना को दिखाई देता है। मेघधनुष जो परमेश्वर की वाचा और प्रेम और दया को प्रकट करता है कि मैं मनुष्य को, जो मनुष्य है उसे दोबारा पानी से नाश न करूं। निर्गमन उसका 34 अध्याय 29 से 30 पद में लिखा है, मूसा जब परमेश्वर की संगति में मात्र समय रहने के बाद सीने पर्वत से नीचे उतर रहा था तो उसके मुख से किरणें निकल रही थी। इतना ही नहीं, लोगों ने उसका मुंह ढक दिया क्योंकि उसमें से रोशनी निकल रही थी, उसे लोग देख नहीं पा रहे थे, आंखें चकाचौंध हो रही थी। जो स्वरदूत हर समय परमेश्वर के समक्ष उसकी निकटता में रहता है, कुद्दूस 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 यानी पवित्र 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 यहोवा की दुहाई देता है, उसमें भी यही बात प्रकट हो रही थी कि उसका मुख सूर्य की तेज जैसा रोशनी सा दिखाई दे रहा था। परमेश्वर की संगति में रहने से प्रियो मसीहो, हमारे जीवन का निकार भी इसी प्रकार से दूर हो जाता है और परमेश्वर की रोशनी हम में से परिवर्तित होती है हमारे जीवनों में, तथा हमारे जीवनों में उसकी ज्योति और गवाही प्रकट होती है और दूसरे लोग देखते और दूसरे लोग उसे देखते हैं। आज हम कैसा जीवन जी रहे, कैसा जीवन जी रहे, क्या हमारी गवाही प्रकट हो रही है? नहीं प्रियो, यदि हमारा जीवन पवित्र नहीं है, यदि हमारा जीवन शुद्ध नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के लहू में धोया हुआ नहीं है, तो हमारा जीवन प्रभु के योग्य नहीं है।
फिर लिखा है, जो दूसरा बात इसमें लिखी गई है वो यह है कि जो तू देखता है जब स्वर खुला, इसे मत लिख, मत लिख, कलीसिया पर प्रकट मत कर, चर्च पर प्रकट मत कर। यह इस पे लिखा हुआ। और फिर यूहन्ना से कहा गया, एक छोटी पुस्तक जो खुली हुई है उसे स्वर्गदूत से ले ले और उसे खा ले। एक छोटी पुस्तक यानी सुसमाचार, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार किसको दिया गया? वो स्वर्गदूत जो एक दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी पर रखे हुआ था। स्वर्गदूत के हाथ में सुसमाचार पुस्तक थी, जो एक छोटी पुस्तक थी, वो सुसमाचार की पुस्तक थी। उसने संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लिया था। वो ऊंची आवाज से चिल्लाता जैसे सी दहड़ रहा हो। जब वो चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द, 7 वर्ड उसको सुनाई दिए। ऊंची आवाज में, अधिकारपूर्ण, तेज, स्पष्ट आवाज, जिससे सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सी जो है शक्ति का प्रतीक है। 7 शब्द जो है संपूर्ण या परिपूर्णता, संदेश का प्रतीक है। स्वर्गदूत ने परमेश्वर का पूर्ण संदेश बहुत तेज और अधिकारपूर्ण आवाज में संपूर्ण पृथ्वी पर बहुत ही सामर्थी ढंग से, स्पष्टता से सुनाया। अब यहां एक बात कहना चाहूंगा। आप सोच रहे होंगे समय मिला तो मैं आपको प्रचार करूंगा, क्यों परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को प्रचार करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, हम मनुष्यों को क्यों चुना? यह बहुत गंभीर और विचित्र बात। लेकिन यहां पर जब आप देखेंगे तो स्वर्गदूत प्रचार कर रहा है। ये कलीसिया के उठाए जाने की बात है। अभी ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं ताकि आप सोचें कि परमेश्वर, स्वर्गदूत इतने पवित्र हैं, उनके भी मुख से किरणें निकल रही हैं। वो 24 घंटे यहोवे यहोवे पिता परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, पुत्र की महिमा कर रहे हैं, स्वर्ग में परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, स्तुति आराधना कर रहे हैं। हम मनुष्य भी नीचे कलीसिया में स्तुति आराधना कर रहे हैं, पवित्र परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवनों से, हमारे मुखों से ना तो प्रकाश निकल रहा है, ना गवाही निकल रही है, ना तेज निकल रहा है। ऐसा लगता है कि हम पाखंड और ढोंगी हो गए। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी दुआ में सामर्थ होगी, आपके कहने में वजन होगा, परमेश्वर की आत्मा में आप परिपूर्ण होंगे और जो कहेंगे वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब यूहन्ना को स्वर्गदूत द्वारा संदेश प्राप्त हो गया तो वो लिखने लगा, तो आदेश मिला, मत लिख, कलीसिया को मत लिख, मत बता, बल्कि संपूर्ण संदेश पर मुहर लगाकर उसे अपनी सुरक्षा में रख। पढ़ लीजिएगा बाइबल। लिखा 5 और 6 पद में, जब जिस स्वर्गदूत को मैंने स्वर्ग, समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा देखा, उसका दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उसने उठाया और उसकी शपथ खाकर जो युगानुयुग जीता है, जिसने स्वर्ग और सब वस्तुओं, पृथ्वी और सब वस्तुओं तथा समुद्र की और सब वस्तुओं को सृजा है, कहा कि
अब देर न हो। अभी तो रोक ले, लेकिन दोबारा मैं नहीं रुकूंगा, अभी तो समय दे दे। दाहिना हाथ स्वर की ओर उठाने का मतलब है जब शपथ खाई जाती है तो आदर पूर्वक दाहिना हाथ उठाया जाता था। यहूदियों की परंपरा थी, जब वो शपथ खाते थे तो अपना दाहिना हाथ उठाकर स्वर की ओर शपथ खाते थे, या अपने दाहिने जांघ के नीचे मनुष्य का हाथ रखकर शपथ खाते थे। युगानुयुग जीवित। प्रियो, जब यूहन्ना को मना कर दिया गया और कहा गया इसे खा ले, तो उसने उस पुस्तक को खा लिया। कहा तेरे मुंह में तो मीठी लगेगी, लेकिन पेट में जाकर ये कड़वापन देगी, कड़वी हो जाएगी। ये सिंबॉलिक प्रचार है, प्रतीकात्मक है। यदि आप अध्याय का एक एक अध्ययन करें तो केवल कुछ प्रतीकों के बारे में इसमें बताया गया है। जो मैं बताना चाह रहा हूं वो यह है, महाप्रलय के पश्चात परमेश्वर ने जो सिंबॉलिक दिया था, जो मेघ धनुष दिया था कि मैं पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा, फिर जब परमेश्वर इस्राएलियों को निकाल के लाया तो मेघ और अग्नि के बादल में उनकी अगुवाई की। वो चिन्ह दर्शाता है कि परमेश्वर न्यायी है, दयालु है, लेकिन पाप से घृणा करता है। पाप से घृणा करता है, मूर्ति पूजा से घृणा करता है। तुरही का फूका जाना चेतावनी का और शिक्षा के लिए दंड का चिन्ह है। न्याय के पश्चात परमेश्वर के रहे जिनके पूरा होने के घोषणा पर यह स्वरदूत करता है। क्या करता है? मनुष्य के लिए परमेश्वर के अनुग्रह का प्रकटीकरण है। छोटी खुली किताब अर्थ को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बाइबल पढ़ाना चाहता हूं, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। निकाल लीजिए यहेजकेल की पुस्तक और उसका 2 अध्याय 8 पद से 3 अध्याय 3 पद तक पढ़ूंगा। ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। देखिए क्या लिखा। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूं उसे तू सुन ले। उस विद्रोह घराने के समान तू भी विद्रोही न बनना। जो मैं तुझे देता हूं उसे मुंह खोलकर खा ले। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोल कर फैलाया और वो दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। 3 अध्याय के 3 पद तक पढ़ूंगा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वो पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अतड़ियों में भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वो मधु के तुल मीठी लगी। प्रियो, परमेश्वर बिगर योजना के कोई काम नहीं करता। हमारा परमेश्वर योजनाबद्ध परमेश्वर है। प्रियो, मीठे का अर्थ है परमेश्वर का वचन जो मधुर है, जो संतावना देता है, जो हमें
प्रतिज्ञाएं देता है, वाचाएं देता है, जिसमें परमेश्वर के न्याय, परमेश्वर की योजना का वर्णन है, उसकी शिक्षा व चेतावनियां धर्ममय है, परंतु हजम की हुई पुस्तक ने पेट में कड़वाहट पैदा कर दी। अर्थात संसार परमेश्वर के वचन को सुनकर भी परमेश्वर की शिक्षा और परमेश्वर के न्याय को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसलिए पापों से पश्चाताप नहीं करता। यानी आज के मनुष्यों को ना परमेश्वर के न्याय का डर है, ना उसकी शिक्षा को सुनना चाहते हैं, ना वचन को सुनना चाहते हैं, ना उस पर चलना चाहते। आज देख लीजिए, पूरे संसार में झूठ का बोलबाला है। झूठ का पिता कौन है? शैतान। आप देख लीजिए, आप सच्चाई की बात करेंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आप खराई की धार्मिक बातें करेंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। उनको पाप, बुराइयां ही पसंद है, इसलिए वो पश्चाताप नहीं करते। हम अपने मनों को जांचें, अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को, अपनी समाज को, क्या वो पश्चाताप कर रही है? ऐसे भयंकर समय में जब वचन तो सुनाया जा रहा है, बीज तो बोया जा रहा है। प्रियो, परमेश्वर के मधुर वचन होने के बावजूद भी आज लोगों को कड़वे लग रहे हैं। आज मसीह सताए जा रहे हैं, नाना प्रकार के बंधनों में डाले जा रहे हैं, जेल खानों में डाले जा रहे हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के मधुर वचन को बांटने में, गवाही देने में, सुसमाचार सुनाने में जब वो जा रहे हैं तो वो लोगों को कड़वे लग रहे हैं। बिटर, कड़वा। वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करना। लिखा है बाइबल में, मत्ती 24:14 में, स्वरदूत, जो अभी मैं पढ़ रहा रेवलेशन, स्वरदूत का दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी पर है। ये संदेश और परमेश्वर की राज्य का स्थापना का सुसमाचार सारे संसार में दिया जाएगा, ताकि सब लोगों को साक्षी हो, और तब अंत होगा। अब एक बहुत अच्छी बात सुन लीजिएगा, जो हम मसीहों के लिए बड़ी कष्टदायक, जो हम अपने आप को प्रभु के दास कहते हैं। हमारे पास मीडिया है, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम सुसमाचार को पृथ्वी के कोने कोने तक नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि हम आलसी हैं, निठल हैं। और ये तभी पहुंचेगा, इसलिए कहा कलीसिया से मत कह, कलीसिया को मत बता कि कलीसिया, परमेश्वर कभी भी आ जाएगा, अपनी दुल्हन को ले जाएगा, इसलिए मत बता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कलीसिया सुसमाचार प्रचार न करे। बहुत सी कलीसियाएं हैं, देख लीजिए आस पास, कोई भी सुसमाचार प्रचार नहीं कर रही, डर के मारे अपने घरों में बैठी हुई है, केवल इवेंट्स करती है। लोगों के अंदर मनुष्यों का भय ज्यादा है, परमेश्वर का कम है। परमेश्वर का कम है। अगर आप सच्चाई को बोलेंगे तो आपको दबा दिया जाएगा, आप सही बात बोलेंगे आपको गिरा दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा पद से, आपके साथ दुर्व्यवहार होगा।
क्योंकि आप परमेश्वर के हैं और वो शैतान के हैं। अंधियारे का, उजियाले का अंधियारे से क्या लगा। आगे चलते। 7 गर्जनों का संदेश रहस्यात्मक, उसको लिखने या समझने के लिए मना किया गया। बहुत विचित्र बात। हम कलीसिया को सुसमाचार सुनाने का, जो विश्वासी है, सुसमाचार सुनाने का अच्छा अवसर है। यदि हम इसे गवा देते हैं तो यह मत सोचिएगा कि संसार के कोने कोने तक सुसमाचार नहीं सुनाया जाएगा। जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा, फिर वो स्वर्गदूत सुनाएगा। लेकिन अभी स्वर्गदूतों को मना है। आपने कभी सोचा परमेश्वर चाहता तो शुरू से ही स्वर्गदूत लगा देता और सुसमाचार का प्रचार कर देता। अरे परमेश्वर ने हमें और आपको अपनी समानता में बनाया है। हम पर पूर्णता विश्वास करता है। हमारे लिए ही जो हमारे संबंध अदन की वाटिका से अपवित्र हो गए थे, उसे जोड़ने में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया और वो भी हमारे लिए मारा और गढ़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और उसके बाद भी हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया, स्वर्ग का खोल दिया। और आज के मसीह क्या कर रहे हैं? केवल नामधारी है। वे अपने जीवित प्रभु की दुहाई नहीं देते, वे आराधना नहीं करते, वे केवल नाम के लिए करते, नाम के लिए। लिखा है जो मेरा नाम होठों से लेता वो मेरे योग्य नहीं। आगे चलिए। प्रियो, स्वर्गदूत ने जीवित सृजनहार अनंत काल के परमेश्वर की शपथ खाकर कहा, 7वीं जब तुरही फूकी जाएगी तो फिर देर न होगी, फिर देर न होगी। जब अंत का समय निकट होगा तब परमेश्वर का वो रहस्यपूर्ण या रहस्य पूरा हो जाएगा जिसकी सूचना उसने अपने दास और नबियों को दी थी। क्या है? यूहन्ना को स्वर्ग से यह संदेश मिला कि वो जाकर सुसमाचार की पुस्तक स्वर्गदूत से हाथ से लेकर खा ले। यूहन्ना को मिला। आज आपको क्या दर्शन मिला है? प्रभु के कार्य के लिए, सुसमाचार के कार्य के लिए, गवाही के लिए, प्रार्थना के लिए, भटकी हुई आत्माओं के लिए, अपने देश को, प्रदेश को, जहां परमेश्वर ने हमें आपको रखा है, क्या दर्शन मिला है? या केवल एसी रूम में बैठकर ही हम सारे सुसमाचार को सुना लेते हैं, सारी गणतज्ञ कर लेते हैं और अपने आप में वाहवाही करते हैं? कोई भी व्यक्ति अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता। प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं कि उन्होंने लिखने का इरादा तो किया, परंतु उसे मना किया गया क्योंकि कलीसिया को अभी वो संदेश पहुंचाया नहीं जा सकता। भविष्यवक्ता दानियल भी इसी प्रकार की हिदायत देता है कि वो वचन अंतिम समय तक रहस्य रखा जाए। पढ़ना चाहूंगा बाइबल में, निकाल लीजिए दानियल, दानियल की पुस्तक, उसका 12 अध्याय 4 पद पढ़ूंगा। परंतु हे दानियल, तो इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांढ करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा, ज्ञान बढ़ भी जाएगा। अंत के समय में लिखा ना ज्ञान बढ़ जाएगा, ज्ञान बढ़ गया। हम ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं, ज्ञान बढ़ गया। पवित्रता बढ़े या न बढ़े,
धार्मिकता बढ़े या न बढ़े, मनुष्य का ज्ञान बढ़ गया, तर्क बहुत अच्छा करता है लेकिन विश्वास करने में ढीला है, प्रार्थना करने में ढीला है, वचन पढ़ने में ढीला है, प्रभु की आज्ञा को मानने में नकारा है, लेकिन ज्ञान बहुत है। परंतु परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए आवश्यक समझा, उसने भविष्यवक्ताओं द्वारा समय समय पर और यूहन्ना प्रेरित द्वारा प्रकाशित वाक्य में हम विश्वासियों तक पहुंचा दिया। कई लोग तो प्रकाशित वाक्य पढ़ते ही नहीं है डर के मारे, कई लोग तो कहते हैं हमारे लिए है ही नहीं, कई लोग तो कहते हैं ये काल्पनिक। आप और हम कितने सौभाग्यशाली है कि परमेश्वर ने अपनी योजना को जो हम पर और आप पर प्रकट किया है, क्योंकि हम और आप उसकी संतान है, बेटे और बेटियां हैं। इसको पढ़कर पता चलता है कि निकट भविष्य में सृष्टि का भविष्य क्या है। फिर भी क्या हमारा और आपका व्यवहार बदला है या हम वैसे ही लापरवाह है जैसे पहले थे? क्योंकि जब हम तरह तरह के संसारिक भोग विलास में फंसे होते हैं तो ये बातें जो परमेश्वर की है, बाइबल की है, वचन की है, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई की है, हम मनुष्यों को कड़वी मालूम पड़ती है, हजम नहीं होती। मैं थोड़ा मुंह फट हूं, बोल देता हूं। कई काम बिगड़ते हैं, कई बन जाते हैं, लेकिन जहां परमेश्वर की बात आती है वहां मैं कंप्रोमाइज नहीं करता। मुझे परमेश्वर से डर लगता है, मनुष्य से नहीं। प्रियो, लिखा है उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा शरीर दोनों को नाश कर सकता। संसार का स्वामी जो है शैतान है, वो हमारे शरीर को कष्ट पहुंचा सकता, बस आत्मा को नहीं। आगे चलते, यह एजकेल 33, 31 से 33 पढ़ूंगा, तब आपको मेरा वो छोटी पुस्तक की बातें मालूम। वे प्रजा के समान तेरे सामने आती और मेरे निज लोगों के सादृश तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, निशान लिख लीजिए इसको आप। यह एजकेल 33, 31 और 31 से 33 पद, यह आप पर लागू होता है कि नहीं? परंतु उन पर चिल्लाते नहीं, अपने मुख से तो वे बहुत प्रेम दर्शाते, परंतु उनके हृदय में लालच है। और देख, तू उनके लिए मानो मधुर स्वर में प्रेम गीत गाने वाले और कुशलता पूर्वक बाजा बजाने वाले के समान है, क्योंकि वे तेरा वचन सुनते तो है पर उस पर चलते नहीं। अतः अब ये बात घटित हो कि निसंदेह ये होगा जब वे जान लेंगे कि उनके बीच नबी था। यानी जब ये कष्ट आएगा, परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी, तो हमें सच्ची बातें, परमेश्वर की बातें, धर्म की बातें कड़वी लगेंगी। आप कई लोग मुझसे पूछते, पादरी साहब चर्च में लोग नहीं आते। अरे कहां से आएंगे जब उन्हें बातें ही कड़वी लगती है? परमेश्वर को परमेश्वर ही नहीं मानते, वो तो अय्याशी में घूम रहे हैं, वो तो ऐश और आराम कर रहे हैं, वो तो आनंद मना रहे हैं, वे चौड़े मार्ग पर चल रहे। सकरा है वो मार्ग जो प्रभु की ओर ले जाता है। प्रियो, जब मनुष्य परमेश्वर की इच्छा का मुकाबला करता है, सुनिए बहुत ध्यान से, आज और हम और आप कलीसिया
यो प्रभु के लोग कहते, यदि मनुष्य जब परमेश्वर की इच्छा का मुकाबला करता है तो परमेश्वर का प्रकोप उस पर पड़ता है। लिख लीजिए इसे। प्रभु यीशु ने विश्वासियों पर अपना आनंद प्रकट किया, मत्ती 11:25, परंतु लोगों के अविश्वास के कारण वो शोकित हुआ, मत्ती 17:17। परमेश्वर भी एक बार मनुष्य को बनाकर पछताया, हमें और आपको बनाकर पछताया। प्रियो, छोटी पुस्तक परमेश्वर का सुसमाचार हमें पढ़ना है। लिखा ना, मधु से भी मीठा क्या है? परमेश्वर का वचन। वचनों को अच्छे से मन में जमा लेना है, याद कर लेना है। ऐसा समय आ रहा है कि वचन हमारे हाथ में ना होगा, हमें पढ़ने का समय ना मिलेगा। जितने भी बाइबल वर्ष याद है वो आप मन में दोहरा सकते हैं, उच्चारण भी कर सकते हैं, लेकिन ये पुस्तकें सब हटा दी जाएंगी क्योंकि लोगों को कड़वी लगती है। पापों की क्षमा और अनंत जीवन की निश्चितता ही प्रभु परमेश्वर के वचन में है। यह नया नियम, शुभ संदेश, यह उद्धार, यह आशा, यह आनंद का संदेश है। इसमें स्वर्गीय धाम की निश्चितता है, अनंत जीवन की राह है, स्वर्ग का टिकट। इसको पढ़ने से हमको और आपको खुशी मिलती है, मुझे तो मिलती है, आपका पता नहीं। ये मुंह में शहद के समान मीठी लगती है, आपका पता नहीं। बाइबल कहती है तुम जब इसे खाओगे तो मुंह में तो मीठी लगेगी, लेकिन पेट में जाके कड़वी हो जाएगी, पेट कड़वा हो जाएगा। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेगा तो इस पुस्तक के लिए उसे दंड दिया जाएगा, या दंड, अनंत दंड निर्धारित किया गया है, नरक निर्धारित कर दिया गया। ये नरक की, अनंत की, मृत्यु की भी बात करती है। नरक के दंड की बातें बहुत कड़वी है। इसमें बहुत सी यातनाओं और विश्व आत्माओं द्वारा विश्वास के परखे जाने का भी वर्णन है। हम विषमताओं में जी रहे हैं, ये बातें बहुत कठिन है। प्रियो, कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर परमेश्वर ये बातें न लिखता तो क्या होता? अगर ये बातें प्रकट की गई हैं तो इसका मतलब है हमें इसे पढ़ना जरूरी है। वचन को कितने लोगों ने पूरा वचन पढ़ा? बाइबल पढ़ी है, जरूरी है। लेकिन आज के मॉडर्न मसीही इसे जरूरी नहीं समझते। वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हैं, स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं, नाना प्रकार की योजनाएं बनाती हैं। जब प्रभु की बात आती है तो 10 मिनट का प्रचार, 2-2, 3-3 दिन योजना बनाने में लगा दिए। अरे जिस काम के लिए प्रभु ने भेजा वो तो कर नहीं रहे हो, प्रचार करने के लिए भेजा वो कर नहीं रहे हो, दुआ करने के लिए भेजा वो कर नहीं रहे हो, गवाही देने के लिए भेजा वो दे नहीं रहे हो। तो ऐसी मीटिंग है किस काम की? क्या वो फलवंत होगी? सोचिएगा, सोचिएगा। 11वां पद कहता है, इसके पश्चात मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत से लोगों, जातियों, भाषाओं और राजाओं के समक्ष फिर नबूवत करनी। यूहन्ना को आदेश मिलता
कि वो विभिन्न प्रकार के लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के समक्ष प्रचार करे। ये शुभ संदेश पहुंचाए कि प्रभु यीशु मसीह में हर किसी के लिए उद्धार संभव है। ये संदेश केवल कलीसिया तक ही सीमित नहीं रखना है जैसा आज की कलीसियाएं रखे हुए, परंतु कलीसिया को दूसरों तक पहुंचाना है जिसमें कलीसिया डरपोक बनी हुई है, हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। पहले सदी के मसीहों को आप देखें, वो निडर थे, मरने को भी तैयार थे, जो कुछ उनका था सब कुछ साझे का था। आजकल ऐसा नहीं। ये तेरा चर्च, ये मेरा चर्च, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरे लोग। और कलीसिया भी स्थापित हो रही है तो दूसरी कलीसियाओं से चुरा चुरा के भड़का के अपने यहां रख रहे। क्यों? केवल अपना स्वार्थ। ऐसे कहां प्रभु काम करेगा, कहां आत्मा काम करेगी? लिखा है जब यूहन्ना को स्वर्ग ले जाया गया तो ले जाने से पहले वो आत्मा से भर गया और पूरे आत्मा के कंट्रोल में हो गया। आज यदि हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो हमें पवित्र आत्मा के कंट्रोल में अपने आप को देना होगा। और ये तब होगा जब आप पश्चाताप करेंगे, हम और आप पश्चाताप करेंगे, नम्र और दीन बनेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। यहां तो कलीसियाओं में मारामारी चल रही है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। सेवकाई क्या करेंगे? खाक करेंगे। मैं अभी वापस लौट रहा था एक कॉन्फ्रेंस से, नाम नहीं बताऊं, मुझे एक चर्च दिखाई दिया, मैं वहां चला गया। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, मुझे लगा मेरा बीपी बढ़ रहा है। मैंने सोचा अच्छा चर्च है, बैठ जाता हूं, थोड़ा दुआ भी कर लूंगा, आराम भी मिल जाएगा। मुझे वहां बैठने के लिए आधा घंटा लोगों से बातें करनी पड़ी, इतने डरे हुए। मैंने बताया मैं पास्टर हूं, मैंने बताया मैं उस कॉन्फ्रेंस से आ रहा हूं, मैंने अपना आईडी कार्ड दिखाया, लाइसेंस दिखाया, अपना आधार कार्ड दिखाया। इतने डरे हुए हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा। मैं जबरदस्ती बैठ गया। तब प्रभु ने मुझसे कहा, देख ये हालत है कलीसियाओं की हिंदू भारतवर्ष के अंदर। जगह लोगों को प्रार्थना करने की, ये मेरा तेरा ना करे, ये प्रभु का करे। ये कलीसिया प्रभु की है, ये लोग प्रभु के, ये दास प्रभु का है, ये बच्चे प्रभु के हैं। इसलिए मैंने आशीषित नहीं करता। देखिए कितने चर्च बंद पड़े हुए, देखिए कितने लड़ाई। क्यों? क्योंकि वो सुसमाचार को पवित्रता से, नम्रता से, दीनता से, पश्चाताप के साथ नहीं सुनाते। अब मैं अपने कंक्लूजन में जाना चाहूंगा, समय तेजी से भाग रहा है। आज भी यदि हमारी आंखें नहीं खुली, अर्थात यदि हम आंखें रखते हुए भी नहीं देखते, कान रखते हुए भी नहीं सुनते, तो हमारा भविष्य अंधकारमय है। हमें विश्वास में स्थिर रहना। क्या हम हैं? मैं चैलेंज करता हूं आप, हमको वचन को अच्छे से पढ़ना है और याद भी करना है। मैं संडे स्कूल में हुआ करता था तो बाइबल वर्स याद करवाए जाते थे और इनाम भी मिलता था और हम बहुत सारे बाइबल वर्स याद कर लेते थे। और मुझे अभी भी याद है वो चीजें जो मैंने बचपन में याद की। आजकल ऐसा नहीं है। मैं संडे स्कूल देख रहा हूं, कई जगह संडे स्कूल चल रहे, लेकिन बाइबल पद याद नहीं कराया जाता।
इवेंट्स कराए जाते। जब हमारे जीवन में परिवर्तन होगा तभी हम दूसरों के लिए जीवन को परिवर्तित कर सकेंगे। जब हमारा ही जीवन पवित्र आत्मा के कंट्रोल में नहीं है तो हमारे जीवन से दूसरे कैसे बचाए जाएंगे? यही कारण है कि आज भारतवर्ष नहीं बचाया जा रहा, यही कारण है कि अन्य जाति नहीं बचाए जा रहे, यही कारण है कि आज हमारा लीडर भ्रष्ट है, इसलिए आत्माएं नहीं बचाई जा रही। केवल मैं कभी हमने नहीं कहा, ये परमेश्वर की है। हमें दूसरों की आत्माओं को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हम तो अपने घर की आत्मा नहीं बचा पा रहे। प्रियो, परमेश्वर ने हमें और आपको समय दिया। जब हम आप उसकी निकटता में रहते, यानी परमेश्वर की हुजूरी में रहते, तो हमारे जीवनों से उसकी शोभा दिखाई दे। हमारे अंदर शैतान दिखाई देता है, गुण तो वही लगते। धार्मिकता, सच्चाई और विश्वास योग्यता दिखाई देनी चाहिए, लेकिन ये तो नादानत है। सारे शैतानी कार्य कर रहे हैं और कह रहे हम प्रभु के लोग हैं। अरे वो छोटी पुस्तक आज हमारे हाथ में, ये पुस्तक है, ये वचन है, जीवित वचन है, बात करता है। जब आप मुसीबत में पड़ते हैं तब इसको पढ़िए, ये साक्षात बात करता है। जब आप बीमार पड़ते हैं इसको पढ़िए, ये आपसे बात करता है। प्रतिज्ञाओं को दोहराइए, ये आपको चंगा करेगा। टाइम हो जब ना हमको जीवित परमेश्वर सर्वशक्तिमान सृजनहार की उपासना करनी है। उसकी निर्जीव सृष्टि अर्थात पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, धातु आदि की बनी प्रतिमाओं या मूर्तियों की उपासना नहीं करनी। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उसका पिता मूर्ति बनाने वाला। छोड़कर तोड़कर निकल आया। बहुत विचित्र। आपने कभी सोचा परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों विश्वास का पिता कहा? जकरिया को जब परमेश्वर ने कहा तुझे बेटा होगा, तो आपको मालूम है जकरिया ने क्या कहा? मैं बूढ़ा हूं। लेकिन जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम के ना आगे कोई था ना पीछे कोई था। फिर सुनिए, वो जहां से निकल कर आया था वहां तो कोई था ही नहीं विश्वास के लिए, लेकिन अब्राहम ने पूर्णता परमेश्वर पर विश्वास रखा। उसने मनुष्य की ओर नहीं, संसार की ओर नहीं, पत्नी की ओर नहीं, उस जवानी की ओर नहीं, अपने जीवित परमेश्वर की ओर निगाहें की और विश्वास किया। जब वो 75 साल का था, परमेश्वर उसे ले गया बाहर मैदान में, तारे गिन। हमारे आपकी तरह कोई होता तो कह देता हाँ 1 लाख तक तो गिन लिए मैंने। सारा नहीं गिन सकते। बोले मैं अनगिनत जातियों का पिता तुझे बनाऊं। अब्राहम ने परमेश्वर पर कभी शक नहीं किया, संदेह नहीं किया। और जब वो सोच रहा होगा, मन में सोचा होगा मैं बुजुर्ग हूं, अब मेरे से कुछ होगा नहीं, लेकिन उसे परमेश्वर पर विश्वास था। उसकी पत्नी को भी विश्वास नहीं था। सारा हंसी। स्वर्गदूत ने पूछा तो क्या हंसी? झूठ बोल गई। अब्राहम के पास कोई नहीं था कह दे कि उसके तरह हो, इसलिए अब्राहम का पिता उसे कहा गया। इसलिए अब्राहम का पिता उसे कहा, विश्वास का पिता कहा गया। खुदा उसको लाया। इतना ही नहीं, जब उसे बेटा दे दिया
तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, पूछा तू कितना प्यार करता? कहा मैं तो बहुत करता। ठीक है, तो अपने बेटे को बलि चढ़ा दे। पत्नी को नहीं बताया, ले गया चढ़ाने के लिए। विश्वास देखिए, अरे जिसने दिया वही तो मांग रहा। हमारी और उसकी औकात क्या थी जो हम हासिल कर लेते? तो क्या उसको देने का मादा या दिल नहीं होना चाहिए हमारे पास? सोचिए, ले गया, मारने पर ही था। परमेश्वर ने कहा अब्राहम रुक जा। तब उसे विश्वास का पिता कहा गया। आज यदि हम और आप भी सुसमाचार निडरता से सुनाएंगे, गवाही निडरता से देंगे, सच्चाई और विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा भारतवर्ष बचाया ना जाए। लिखा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र हो, मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। यहां तो 1 और 2 ही एकत्रित तो होते हैं हजारों में, लेकिन 1 और 2 के मन ही एक नहीं होते, इसलिए प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। और अंत में हमको सुसमाचार प्रचार के लिए संभव प्रयास करना चाहिए। कलीसिया के प्रत्येक सदस्य की यह जिम्मेदारी है कि वह इस शुभ संदेश को दूसरों तक पहुंचाए। ये जो आप मसीही कहते, मैं डिनोमिनेशन को नहीं मानता, मैं केवल मसीह को मानता। पौलुस कहता है, क्या कहता है? कोई कहता मैं पौलुस का हूं, अपोल्लोस का हूं, मसीह का हूं। क्या मसीह बट गया? नहीं। हर एक विश्वासी की यह जिम्मेदारी है कि कम से कम एक आत्मा प्रभु के लिए बचाई जाए, जीती जाए। उसके जीवन से महानतम आदेश को पूरा करना विश्वासियों के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य है। काश कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे और आपके अंदर डाल दे कि आप इस चीज को समझ सके और उसमें आगे बढ़ सके। प्रियो, हम स्वर्गदूतों से बहुमूल्य हैं। अभी स्वर्गदूतों का न्याय भी करेंगे और स्वर्गदूतों को अधिकार नहीं है सुसमाचार सुनाने का, हमें और आपको है। समय मिलेगा तो मैं इस पर भी आपको प्रचार करूंगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हम कितने बहुमूल्य हैं, जो हमने सोचा भी नहीं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम बिंदी प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी हमसे बोलो, बातचीत कर। ओ प्रभु जी, अपने स्वर्ग के द्वारों को खोल कर उत्तम आशीषों से परिपूर्ण कर, आत्मा की नियंत्रण में हम सबों को ले ले, जो ऑनलाइन है या बाद में जुड़ेंगे। ओ प्रभु जी, तेरी आत्मा उन पर उंडेली जाए, उन्हें दान और धन से विभूषित कर। यदि कोई बीमार है उन्हें चंगाई दे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, यीशु नासी के नाम से डरता हूं, अभी और इसी वक्त छोड़कर चलिए। प्रभु जी, कईयों को दर्द, वो दर्द जाता रहे, उनके विश्वास को बढ़ा, और जिस उद्देश्य से तूने उन्हें रखा है जहां पर, उन्हें दे वो तेरी गवाही बन जाए, प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, विशेष तौर से जितने ऑनलाइन हैं, उन सबों के साथ जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन पर्यंत बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, प्रभु में बढ़ते जाए, आमीन।